बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूँ इकरा लियाकत जी। आज हम लोग मौजूद हैं नेशनल यूथ पीस फेस्टिवल के प्लेटफॉर्म पे। मेरे साथ हमारी कम्युनिटी का वो लोग जिनको हम कम्युनिटी का हिस्सा ही नहीं समझते हैं और उनको वो वाले राइट्स नहीं दिए जाते हैं जो कि हम कम्युनिटी के नॉर्मल लोग डिज़र्व करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सारो इमरान, जिनका ताल्लुक मुल्तान से है और इनका ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से ताल्लुक है। इन्होंने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के राइट्स के लिए नेशनल, इंटरनेशनल, प्रोविंशियल और इवन रीजनल प्लेटफॉर्म्स पे आवाज़ उठाई है और आज इन्हें बेस्ट ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट का अवार्ड भी मिला है चैनन प्लेटफॉर्म की तरफ से। तो मैं उनसे पूछती हूँ कि उनकी पूरी कहानी क्या है, उन्होंने ये सफ़र कब शुरू किया, आखिर ऐसा उनकी ज़िंदगी में क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि मैं अपने लिए तो जंग लड़ रही हूँ, मैं अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। कैसी है सारो आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएँ? अल्हम्दुलिल्लाह। सारो ये बताएं कि ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, हमारे देखने वालों को बताएं। सो बेसिकली सफ़र तो तब से ही शुरू हो जाता है जब आप इस दुनिया में आते हो बीइंग मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी और या सोसाइटी या ओवरऑल फेस करना पड़ता है। वो आपको बहुत ज़्यादा कुछ जो है वो समटाइम्स कमज़ोर भी कर देता है और समटाइम मजबूत भी कर देता है। इट डिपेंड्स कि आप किस तरह अपने हर्डल्स को अपनी ताकत बना के आगे बढ़ते हो। आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ था? क्या आपने कोई कम्युनिटी वायलेंस बर्दाश्त किया था? क्या था जिसके बाद आपने ये कदम उठाया कि आप ह्यूमन राइट्स पे काम करें? देखिए, वायलेंस तो वो काफ़ी टाइम से था। बुलिंग, डिस्क्रिमिनेशन, हरासमेंट एंड इवन फिजिकल वायलेंस भी। लेकिन बात ये है कि हम लोग कब तक बाकियों को देखते रहते हैं कि वो हमारे लिए काम करें, हमारे लिए आवाज़ उठाएं। लेकिन ये चीज़ है कि हम खुद अपने लिए काम कर सकते हैं। और अब तो स्पेशली ट्रांसपोर्टेशन एक्ट 2018 के बाद से बहुत सारी कम्युनिटी के लोग जो एम्पावर हुए हैं और आप उनको डिफरेंट डायनामिक्स एंड लेयर्स ऑफ सोसाइटी में गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी, कॉर्पोरेट सेक्टर, मीडिया में देख रहे हैं। और दिस इज़ अ चेंज दैट वी वांट टू सी। आप जब अंदर बात कर रही थी तो आपने कहा कि आप 15 साल की उम्र में थी जब आपके साथ कोई मिसहैप हुआ था। उसके बाद आप सर्वाइवर नहीं बनी, आप फाइटर बनी। तो वो क्या वायलेंस था जो आपके साथ हुआ जिसके बाद आपने फाइट की और आप आगे आई? देखिए, फिजिकल वायलेंस की मैंने बात की थी जो कि बहुत कॉमन है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ और उसको कभी वायलेंस समझा ही नहीं जाता और इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। क्योंकि अभी जो 16 डेज ऑफ एक्टिविज्म भी जो गुजरा है उसमें बात करते हैं वायलेंस की। और वायलेंस सिर्फ फिजिकल नहीं होता, इमोशनल, फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल एंड साइकोलॉजिकल वायलेंस भी होता है। और वो बहुत कॉमन है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ, तो इस पर बात करनी चाहिए और आवाज़ उठानी चाहिए। आपने प्रोविंशियल, रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे बात की। इसमें कितनी मुश्किलात आई? किसने आपको सपोर्ट किया? देखिए, सबसे बड़ी सपोर्ट इंसान अपना खुद होता है कि आप किस तरह से अपनी वीकनेस को अपनी ताकत बनाते हैं। सिर्फ ब्लेम गेम करना या सिर्फ सोसाइटी को ब्लेम करना काफ़ी नहीं होता। हमें अपनी चीज़ों को, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको देखना चाहिए कि हमारे पास अच्छा क्या है। हमारे पास लेजिस्लेशन है, गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन सेंटर बनाया, हेल्पलाइन लॉन्च किए हैं, तहफ़्फ़ुज़ सेंटर डेवलप किए हैं। फिर इसके साथ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर्स जो हैं उसमें इंक्लूजन किया है ट्रांसजेंडर्स का और जॉब कोटास दिए हैं। तो मेरा ख्याल है इतना बहुत कुछ है जिसको हम सेलिब्रेट करके एज़ अ स्ट्रेंथ हम आगे बढ़ सकें। 2018 एक्ट से पहले कोई एक्ट नहीं था आप लोगों के लिए। एक्ट्स थे लेकिन इम्प्लीमेंटेशंस नहीं थी। अब ये कि आपकी मौजूदा गवर्नमेंट या पिछली गवर्नमेंट में इन पर इम्प्लीमेंटेशंस भी हुई हैं जो कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए एक्ट्स बनाए गए हैं। मखसूस कोटा भी दिया गया है कि जॉब्स भी मिलेंगे, ये पढ़ भी सकते हैं। तो आप कम्युनिटी को कैसे फेस करते हैं? देखें, एज ए पाकिस्तान सिटीज़न हम इंटाइटल तो हैं उस राइट के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में है। ट्रांसपोर्टेशन एक्ट उसको रिक्लेम करता है, रीडिफाइन करता है या री इंश्योर करता है। तो उसमें जो सबसे बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं जिसको प्रोपागेंडा भी बनाया कुछ लोगों ने अपने वोट बैंक के लिए, और जो कि गलत चीज़ है, जिसने वायलेंस को और हेट स्पीच को जो है एग्जैजुरेट किया और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को, वल्नरेबल ख़ाजसरा कम्युनिटी को एक्सपोज किया वायलेंस के लिए। तो कि मेरा ख्याल एक बहुत बड़ी डायनेमिक हमारी सोसाइटी का कि हम लोग इतने बेसब्रे हैं, इतने हमारे अंदर सब्र नहीं है, ये तहम्मुल नहीं है, बर्दाश्त नहीं है। एंड इवन हम कुछ करना भी नहीं चाहते, हम सुनी-सनी बातों पे चलते हैं और हम तहकीक नहीं करते। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट 2018 पे जो तनकीद हुई है, ये लोग करते हैं तो पहले उसको पढ़ लें और फिर बात करें। अभी एक्ट इस गवर्नमेंट में ये भी सेम जेंडर एक्ट भी कबूल हुआ था जिस पे आपकी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ने भी बात की कि ये नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा जी कि लड़की की लड़की से शादी हो जाएगी, लड़के की लड़के से हो जाएगी। मतलब आज़ादी मिल गई है पाकिस्तान में। पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है और ये जो बिल भी पेश किया गया ये भी जमात उलमा इस्लाम की तरफ से पेश किया गया। तो इसके हवाले से आपके क्या ख्याल है? ये एग्ज़िस्ट ही नहीं करता। मतलब ये है ही नहीं है, मतलब ये तो फेक न्यूज़ चली है। बिल सिर्फ 2018 में पास हुआ था, सिर्फ ख्वाजा कम्युनिटी के लिए जिनको बेसिक राइट्स दिए गए हैं। ये सिर्फ एक फेक न्यूज़ चलाई गई है और जिसको फेक न्यूज़ के लिए अगर जो कुछ ट्रांसजेंडर इसके खिलाफ खड़े हो तो वो लोग हैं जो भत्ता माफिया और जो भीख माफिया है। और जाहिर बात है कानून जो है वो
भीख मांगने पे पाबंदी लगाता है, और तो इसलिए जो है वो उनको तो मसला होगा, क्योंकि मुजरिम कभी कानून के साथ नहीं हो सकता। आपने इंटरनेशनली भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। इंटरनेशनली जब रिप्रेजेंट करते हैं आप एज ए ट्रांसजेंडर पाकिस्तान को, तो कैसे तासरात होते हैं? देखिए, हमेशा अच्छा लगता है जब अपने कंट्री को, अपनी कम्युनिटी को आप इंटरनेशनल प्रेजेंट करते हो, दुनिया को दिखाते हो कि पाकिस्तान सिर्फ वो मुल्क नहीं है जहाँ पे वायलेंस होता है, यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाता। पाकिस्तान वो ऐसा मुल्क भी है जहाँ पे ट्रांसजेंडर लोग एज अ चेंज ग्लोबल प्लेटफॉर्म से रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं और पाकिस्तान का नाम भी रोशन कर रहे हैं। देखने वालों को कोई पैगाम देना चाहें अपनी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को या नॉर्मल मेल एंड फीमेल कम्युनिटी को? देखें, सब एक्सेप्ट करें, और क्योंकि ये दुनिया तो मफाकात अमल है, ट्रांसजेंडर्स कभी ट्रांसजेंडर से पैदा नहीं होते, और आप किसी का दिल दुखाने से पहले सोच लें कि जो आप किसी के साथ करते हैं वही सामने इस दुनिया में आता है। बहुत शुक्रिया सारो इमरान, आपकी जो आपने एफर्ट की अपनी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए, वो काबिले उनको ये है कि सराहा जाना चाहिए, नेशनल प्लेटफॉर्म हो चाहे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म हो। बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त हमारी मुल्क की वो सोसाइटी जिसको हम आसानी से कबूल नहीं करते हैं, जिस सोसाइटी के लोगों को ट्रांसजेंडर्स कहा जाता है, उनके भी आजकल उनको भी राइट्स मिल रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनके लिए भी बहुत ज़्यादा काम किए। तो मेरे साथ एक सोशल एक्टिविस्ट मौजूद हैं, सना, जो कि मुल्तान से तशरीफ़ लाई हैं और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से उनका ताल्लुक है। तो उनसे पूछती हूँ कि उन्हें यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है, और उन्होंने जो वो अपने जो उनकी कम्युनिटी है ट्रांसजेंडर्स की, उनके लिए उन्होंने क्या क्या काम किए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ सना, आप कैसी हैं? और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। थैंक यू सो मच, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सना, ये बताएं क्या क्या इक़दामात कर रहे हैं आप लोग अपनी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए, और स्पेशली ये जो यूथ का प्रोग्राम है जिसमें क्लाइमेट चेंज है, डेमोक्रेसी है एंड पीस पे बात कर रहे हैं, तो इसमें आप की कम्युनिटी की तरफ से क्या आउटपुट है? देखें, पीस कभी भी प्रिवेल नहीं कर सकता जब तक आप तमाम जेंडर्स को जो है इंक्लूजन ना दें, उन्हें जो है राइट्स ना दें, उनको जो है एक बराबरी का हक ना दें। तो हम पीस के ऊपर काम कर रहे हैं ट्रांसजेंडर्स राइट्स की वजह से, और इसके अलावा जो है हम ट्रांसजेंडर्स की हेल्थ पे काम कर रहे हैं, उनकी एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। हमने मुल्तान में एक स्कूल बनाया हुआ है ट्रांसजेंडर्स का, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है पिंक सेंटर के नाम से, और उसमें जो है हम डिफरेंट ट्रांसजेंडर्स को जो है हम एजुकेट करते हैं, उन्हें टेक्निकल स्किल्स वगैरह देते हैं ताकि वो जो है बैगिंग और फंक्शंस वगैरह से हट के एक सही तरीके से अर्निंग शुरू करें। ट्रांसजेंडर्स के बारे में एक ही कंसेप्ट है, या तो ट्रांसजेंडर मांग सकता है या फिर शादी ब्याह पे जाके ढोल ढमका करता है, डांस वगैरह करता है, तो वही उसका इनकम ऑफ सोर्स है। उसके अलावा उसकी एजुकेशन, उसकी हेल्थ, इसके बारे में किसी के कोई ख्यालात नहीं। और स्पेशली ये हमारी कम्युनिटी का अलमिया है, तो इसके हवाले से आप लोग क्या इक़दाम कर रहे हैं ताकि वो टेक्निकल चीज़ आप लोग लेकर आए फील्ड में, ताकि आप लोगों का जो ये हमारी सोसाइटी का अलमिया है कि हम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को बहुत पीछे छोड़ देते हैं, इसको नॉर्मल सोसाइटी वाले लोग कबूल ही नहीं करते हैं, तो आप क्या करें? अच्छा, इसके लिए ऐसा है कि बेसिकली हमारे जो सोसाइटी है उसमें ट्रांसजेंडर्स की एक्सेप्टेंस नहीं है। आप अगर कोई ट्रांसजेंडर स्कूल जाता है, उसको इतना क्रिटिसाइज किया जाता है, उसको इतना जो है तंग किया जाता है कि वो स्कूल छोड़ के भाग जाता है। ठीक है, अगर कोई अल्लाह अल्लाह करके पढ़ भी ले, तो जब वो किसी जगह जॉब करने जाते हैं तो उससे जो है उधर काम नहीं करने दिया जाता है। मतलब आप लोग जो है हमें वो प्लेटफॉर्म ही नहीं प्रोवाइड करते कि हम आगे बढ़ सके। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें आजकल, तो बहुत से ट्रांसजेंडर्स ऐसे हैं जो मतलब माशाल्लाह बहुत अच्छी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, और हमारी जो है मतलब कुछ ट्रांसजेंडर्स हैं जो मतलब डॉक्टर हैं, लॉयर्स हैं, इसके अलावा जो है मतलब ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, और मतलब टीचिंग कर रही हैं, बहुत अच्छे लेवल पे काम भी कर रही हैं। तो बेसिकली अब जो ट्रांस एक्ट है उसकी वजह से ट्रांसजेंडर्स को जो है बहुत ज़्यादा मौके मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, और वो आगे आ रही हैं। तो हमारा जो पिंक सेंटर का मोटो था वो यही था कि उन्हें फंक्शंस और जो है बैगिंग से हटा के उन्हें एक जो है एक गुड अर्निंग सोर्स को जो है ना उन्हें जो है प्रोवाइड किया जाए। तो बेसिकली उसी में हमने उन्हें टेक्निकल स्किल्स सिखाई और जो है उन्हें एजुकेट किया। उसके बाद अब वो छोटे लेवल पे अपना बिजनेस कर रही हैं और एक अच्छे तरीके से रोजगार कमा रही हैं। सना, इस सारी प्रोसीजर में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का क्या किरदार रहा है? उसने आपको सपोर्ट किया है या सिर्फ बातों की हद तक ही? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो है लॉ तो जो है जारी कर दिया गया है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है ये कर सकती है, बेसिकली जो लोगों के दिमाग में जो एक डिस्क्रिमिनेटरी और स्टिग्मा भरा हुआ है वो बेसिकली
हमारी अवेयरनेस से, अवेयरनेस सेशन से, इस तरह के इवेंट से जो है बेसिकली दूर हो सकते हैं। जो मतलब नॉर्मल बेसिकली जो जनरल कम्युनिटी है, जो मेजॉरिटी है उसमें, और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में जो गैप है, वो ऐसे इवेंट्स और ऐसे जो है अवेयरनेस सेशंस के थ्रू वो गैप को जो है क्लोज किया जा सकता है। इसमें मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया क्या किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए सोशल मीडिया आजकल देखें कि जो है बहुत ज़्यादा जो है सोशल मीडिया आजकल पॉपुलर है। तो सोशल मीडिया के थ्रू हम बहुत से ऐसे जो है एनिमेटेड और ऐसे छोटे से शॉर्ट क्लिप्स बना के, अवेयरनेस क्लिप्स बना के हम जो है वायरल कर सकते हैं, जिसके थ्रू जो है लोगों को अवेयरनेस आएगी। और देखें प्रिंट मीडिया और जो बाकी जो टेलीविज़न मीडिया है उसके थ्रू भी जो है हम बहुत ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। किसी का दिल दुखाने से पहले ये बात सोच लें कि ये मकाफात अमल है, आज आप हमारे साथ कर रहे हैं तो कल कोई दूसरा आपके साथ भी करेगा। और आपको सर्वाइवर नहीं बनना है, फाइटर बनना है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। कि अगर आप अपने ऊपर बर्दाश्त करेंगे तो फिर आप किसी और की आवाज़ नहीं बन सकते हैं। इसके साथ ही अपनी मेज़बान इकरा लियाकत को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।